दिल्ली विधानसभा चुनाव हारने के बाद से ही दिल्ली के 3 बार के मुख्यमंत्री रहे अरविंद केजरीवाल दिल्ली की राजनीति से लगातार नदारद होते हुए नजर आए। वह दिल्ली की राजनीति से दूर होकर पंजाब की राजनीति से जुड़ते हुए नज़र आ रहे हैं। बैठक में हम यूं तो अमूमन अलग अलग मुद्दे को लेकर जनता की राय जानते हैं। इस बार बैठक में हम इसी मुद्दे को लेकर पूर्वी दिल्ली की जनता के बीच जाएंगे और जानेंगे क्या दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को दिल्ली चुनाव हारने के बाद से ही पंजाब की राजनीति में सक्रिय होना चाहिए था या दिल्ली में विपक्ष के तौर पर काम करके दिल्ली की जनता के मुद्दों को उठाना चाहिए थे। हालांकि दिल्ली से ही आम आदमी पार्टी की शुरुआत हुई, यहाँ से 3 बार के मुख्यमंत्री रहे अरविंद केजरीवाल, लेकिन इस बार परवेश वर्मा के आगे चुनाव हारने के बाद से ही दिल्ली की राजनीति से लगातार दूर नजर आए। इस मुद्दे को लेकर हम पूर्वी दिल्ली के अलग अलग इलाके में जाएंगे और जनता से जानेंगे क्या कुछ कहती है जनता अरविंद केजरीवाल को लेकर। यहाँ उसका काम ही नहीं था, वो तो 10 साल बेवकूफ़ बना दिया जनता का। आप देखो ये बीजेपी वाले अब गवर्नमेंट बनी है, 10 साल पूरे सिस्टम को कोलैप्स कर गया। 10 साल जो यहाँ के लोगों को मालूम नहीं था या किसी प्रलोभन में वोट जा रहा था या जो भी था A to Z। अब जो बीजेपी काम कर रही है, जो अफसर काम कर रहे हैं, अब देखो ना पता लग रहा है पूरा 10 का 10 साल पूरे सिस्टम को कोलैप्स करके गया है। अभी लोग निकल रहे हैं, MLA सारे निकल रहे हैं, किस तरह मेहनत कर रहे हैं और एक एक लोग को एक अधिकारी को साथ लेके घूम रहे हैं। अब परिवर्तन आना संभव है। उनका पंजाब जाना बहुत गलत है। वो सोच रहे हैं सत्ता में दिल्ली से तो चले गए, वो सोच रहे पंजाब में कहीं से राज्यसभा जाके मैं सत्ता में आ जाऊं, तो इसलिए वो पंजाब भग गए। लेकिन पंजाब की जनता भी अब की बार उनको पंजाब से भी भगा देगी। कहीं ना कहीं आपको लग रहा है ये गलत है? गलत है, बहुत गलत है। इसका मतलब ये है, इसके लिए तो सत्ता के भोगी है ना, मतलब अगर सत्ता में रहेंगे तो रहेंगे वरना नहीं रहेंगे। चुनाव हारते पंजाब चले गए, क्या कहना चाहेंगे, सही है गलत है? भाई साहब क्षेत्र में सिर्फ यही डिस्कशन है, सब भाइयों में, सब युवाओं में, सब बुजुर्गों में। भाई साहब ऐसा कौन सा नेता था जो हारते ही दुनिया है, जीतते भी दुनिया है, बट ऐसा कौन सा जो हारते ही गायब हो गया बिल्कुल? मतलब उसने कभी दिल्ली को अपना माना ही नहीं था ना। मैं लक्ष्य नागपाल भाजपा का कार्यकर्ता हूँ और अपने यही मैसेज देना चाहता हूँ, ऐसे चोर को ठक्को, आगे से कभी भी वोट देने से पहले 10 बार सोचे और फिर वोट दें। देखो सबसे बड़ी बात तो यह है कि 11 साल में जो उन्होंने चोरी, डकैती, बदमाशी और जिस तरीके से अराजकता फैलाई दिल्ली के अंदर, तो वो खुद ही जनता के सामने मुंह दिखाने के काबिल नहीं है। तो दिल्ली की जनता से मुंह छुपा करके वो पंजाब चले गए हैं। लेकिन मैं आपके माध्यम से जनता को बता दूं कि पंजाब में भी बहुत लंबे टाइम तक ये सरकार टिकने वाली नहीं है। वहाँ भी भारतीय जनता पार्टी और किसी नियरेस्ट गठबंधन के थ्रू हमारी सरकार बनेगी और वहाँ से भी ये भागेंगे। इनका ना तो कोई चेहरा है, ना चरित्र है, ना इनका कोई दल है। देखो दिल्ली का दुर्भाग्य 10 साल पहले डुबो दिया, जनता जागरूक हुई, उन्होंने केजरीवाल को दिल्ली से बाहर भगाया और 10 साल का आप देख रहे हो, धीरे धीरे जब भाजपा की 27 साल बाद सरकार आई तो उन्होंने अपने कार्य चालू किए। तो हम तो ये कहेंगे भगवान उसे पहले बुद्धि दे देता तो चला जाते, लोगों को बुद्धि आ गई, अब तो समझ आ गई। और दिल्ली का जब 3 इंजन की सरकार बनती है ना, अभी तो निगम में ये आए नहीं है। क्या दिल्ली को काम करने के लिए इंजन की सरकार की जरूरत पड़ती रहेगी या दिल्ली काम कर रही है दिल्ली सरकार? देखो दिल्ली में भाजपा अब आई है 27 साल बाद, तो काम कब करेगी? काम तो कर ही रही है। देखो इंजन, ट्रिपल इंजन की सरकार का फायदा ये होता है, आप अक्रोचमेंट सारे आला अधिकारी साथ में होंगे ना तो सामने नजर आता है काम करता हुआ। आप दिखावे का काम करो, लोगों को नजर नहीं आता। तो मेरा ये मानना है कि अब काम अच्छा होगा और बढ़िया होगा, दिल्ली सुधरेगी। देखो उन्होंने दिल्ली की जनता को विश्वास खो दिया है। उन्होंने जो 11 साल के अंदर काम किए हैं दिल्ली में, उन्होंने दिल्ली की जनता को ठगा है और एक नशा की तरफ को धकेला है उन्होंने। तो उन्हें खुद शर्म आ रही है, अगर हम दिल्ली के लोगों को अपनी शक्ल कैसे दिखाएं, क्योंकि वो खुद भी विधानसभा जाने के लायक भी नहीं बचे हैं। दिल्ली की जनता उनसे इतनी परेशान थी जो उन्हें खुद भी चुनाव का हार का सामना करना पड़ा। अब क्या करना चाहिए उन्हें? दिल्ली के लिए मेहनत करनी चाहिए या पंजाब चले गए वो बेहतर है? देखो वो कहीं भी नहीं कर पाएंगे। वो एक पानी का बुलबुला होता है ना, जिस तरीके से पानी पे बुलबुला आता है और थोड़ी देर में वो चला जाता है। उनके पास ना संगठन है, ना उनके पास नीति है। उन्होंने इस प्रकार से काम किया दिल्ली का, बिल्कुल दिल्ली को 50 साल पीछे धकेल दिया है। उन्हें कहीं भी कुछ भी नहीं मिलने वाला नहीं है, ना उन्हें पंजाब में मिलेगा ना दिल्ली के अंदर मिलेगा। देखो ऐसा है ना, उन्होंने इतने बड़े बड़े वादे किए हुए थे और भारतीय जनता पार्टी तो कह ही रही थी जो कह रहे हैं वो करेंगे नहीं और भागेंगे।
अब उनको विपक्ष में रह के यहाँ दिल्ली में फेस करना चाहिए जो काम है। हम भी तो 27 साल से विपक्ष में बैठ के काम कर रहे थे ना दिल्ली की जनता के लिए भी, और मुद्दे उठा रहे थे दिल्ली की जनता के लिए, लेकिन अब उनको जो बातें हैं उनको करनी चाहिए। अब दिल्ली से छोड़ कर भाग रहे हैं, अब पंजाब में जाके क्या करेंगे? पंजाब में भी तो उनको कुछ मिलने वाला नहीं है। और केजरीवाल जी ने जो काम किए हैं, उनकी जो कमी है, अपनी कमियों को भाग के थोड़ी छिपा सकते हैं। उनको यहाँ रहना पड़ेगा और उनको जो कमी है उनको फेस करना पड़ेगा। आप केजरीवाल जी की बात कर रहे हैं या तीशी जी की बात कर रहे हैं? हाँ, अब केजरीवाल जी जो हैं आपके सामने, अब उनका सारा फोकस पंजाब का है। जैसे पहले दिल्ली वालों को बेवकूफ़ बनाया उन्होंने, अब जाके उन्होंने पंजाब में बनाना है। जैसे शुक्ला इन्होंने यहाँ पर फोड़ा था, वैसे ही उन्होंने अब पंजाब में भी फोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। और धीरे धीरे आपके सामने जो यहाँ की विफलताएँ हैं, अब पंजाब में भी विफलताएँ दिखाई देंगी और आने वाले टाइम के अंदर पंजाब से भी इनकी सरकार जाएगी। और आपके सामने देखिए किस हिसाब से इन्होंने, जनता ने इनको पूर्ण समर्थन दिया था। एक बार 67 सीटें और एक बार 62 सीटें, लेकिन इन्होंने कभी भी जनता के किसी भी चीज़ के ऊपर खड़े रहो, जनता ने इनको जवाब देते हुए इनको करारी हार दी है। जिस हिसाब से करारी जीत दी थी, वैसे ही इनको करारी हार दी है। लोग राजनीति में आते हैं सेवा के लिए, और कई लोग आते हैं अपनी महत्वाकांक्षाओं के लिए। ये जो हमारे केजरीवाल जी थे, क्योंकि शुरू से ही अफसरवादी ये रहे हैं, और अफसरवादी के साथ साथ इन्होंने हमेशा ही अफसरवादी की चीज़ को हमेशा चुना है। इन्होंने लोगों के दिल की मरहम को चोट पहुंचाते हुए इन्होंने दिल्ली के लोगों को गुमराह करके जो हिसाब से सीटें जीती, और जीतने के बाद ये एकदम ही विमुख हो गए लोगों के साथ। ये आपके सामने इनका दोहरा चेहरा है कि ये कैसे नेता है जो जिनको लोगों की परवाह नहीं है, सब अपनी एक राजनीति की, अपनी एक जो ये कहते थे कि हम आम आदमी है, ना हम गाड़ी लेंगे, ना घोड़ा लेंगे, ना बंगला लेंगे, कुछ नहीं लेंगे। बंगले के कारण इनका इतना शोर बचा। आज भी इनके पास इतनी गार्ड है, पंजाब की इतनी सिक्योरिटी है, वो कहाँ से सिक्योरिटी पंजाब की किस लिए ले रहे हो भाई? अगर तुम आम आदमी हो तो जैसे पहले तुम चल रहे थे शुरू में लोगों को दिखाने के लिए, जीतने के लिए बसों में पैदल चल रहे थे, तो इसमें भी आपको अभी भी आम आदमी की तरह लोगों की सेवा में जन में उतरो। दिल्ली छोड़ के जाने का मतलब है उनको अपना किया हुआ पछतावा है, वो इसका पश्चाताप करने कहते हैं ना। जैसे हमारे कोई पाप कर देता तो पश्चाताप करने जंगलों में जाते हैं, तो कहीं ना कहीं पंजाब की परम पुण्य भूमि में अपना पश्चाताप करने गए हैं। वो उन्हें इतने कुकर्म कर दिए, सत्कर्म तो कोई करा नहीं, दिल्ली में कोई काम नहीं करा, केवल लॉलीपॉप देते रहे फ्री का, और अब वो चल दिए हैं क्योंकि लोगों ने उखाड़ फेंका उनको। और वो लोग कहते हैं कि जो उनका दिमाग में थोड़ा दिक्कत आ चाहिए थी पर करी नहीं उन्होंने। और समय मिला 10 साल का, 10 साल का समय बड़ा भरपूर होता है, उसमें कहीं ना कहीं उनको कहीं मामला नहीं बना और वो निकल लिया आगे। तो आने वाले टाइम में झाड़ू जो कि आप पार्टी बिल्कुल नेस्तानुपूर होकर खत्म हो चुकी है, कहीं कुछ नहीं है झाड़ू का। लोगों के दिल पे पूरी तरह उतर चुकी है और लोग भारतीय जनता पार्टी की ओर देखते हैं। भारतीय जनता पार्टी उम्मीद है वो काम भी कर रही है, और आने वाला समय भारतीय जनता पार्टी। पंजाब में उनको कुछ है ही नहीं, पहले वो खराब हो पड़ी है पंजाब उनके लिए। फिर दोबारा पंजाब चले गए, यहाँ से हारने के बाद कहीं तो कोई पंजाब जाना ही था ना उन्होंने। दिल्ली छोड़नी थी उन्होंने, हाथ में छोड़नी दिल्ली को। क्या दिल्ली के लिए विपक्ष में रह के काम किया जा सकता था? कर सकते थे, लेकिन करा नहीं ना। आपको क्या लगता है, अरविंद केजरीवाल को दिल्ली छोड़कर जानी चाहिए थी या दिल्ली के लिए मेहनत करनी चाहिए? दिल्ली के लिए मेहनत करी होती तो छूटता क्यों? अगर मेहनत करी होती तो रहता। मेहनत ही नहीं करी, जमुना जी साहब नहीं करी। मैं 25 तारीख 2025 तक का मोहलत दो, 25 करते हुए 26 आने वाला है, क्या हाल होगा? कोई हाल नहीं है। 10 साल वो दिल्ली में मुख्यमंत्री के तौर पर यहाँ पर रहे, और चुनाव हारते ही वह पंजाब चले गए। ये बिल्कुल गलत है। दिल्ली की जनता के साथ उन्होंने पहले भी धोखा किया और चुनाव हारने के बाद भी धोखा किया। 27 साल बीजेपी ने विपक्ष में रह के दिल्ली की सेवा की, और आज दिल्ली वालों ने भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनवाई। इसीलिए तो ये सरासर गलत है। केजरीवाल पहले भी झूठ बोला करते थे, और अब पंजाब भाग गए हैं। वो पंजाब में भी इसी तरीके का काम करेंगे। लगातार दिल्ली की राजनीति से दूर होते जा रहे दिल्ली के पूर्व मुख्य अरविंद केजरीवाल को लेकर इस बार बैठक में हम कृष्णा नगर, विश्वास नगर और गीता कॉलोनी के इलाके में गए। हमने जनता से जाना क्या कुछ अरविंद केजरीवाल के दूर होने से दिल्ली की राजनीति में आम आदमी पार्टी की कमी नज़र आ रही है। जनता का साफ तौर पर कहना था कि जब से अरविंद केजरीवाल चुनाव हारे हैं वह दिल्ली की राजनीति छोड़ के चले गए हैं। हालांकि उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था, उन्हें विपक्ष के तौर पर दिल्ली की आवाज़ उठानी चाहिए थी। दिल्ली में आम आदमी
पार्टी का चेहरा अब धीरे धीरे आतिशी बनती जा रही है, जबकि मुख्य चेहरा अरविंद केजरीवाल थे। अरविंद केजरीवाल चुनाव हारने के बाद से ही पंजाब में जिस तरीके से सक्रिय हुए हैं, उसे देखते हुए लगता है कि अरविंद केजरीवाल अब दिल्ली की राजनीति से काफ़ी दूर हो गए। जनता का यही कहना था कि वह चुनाव यहाँ 3 बार जीते हैं। क्या अरविंद केजरीवाल सिर्फ सत्ता की भोग में दिल्ली में रह रहे थे, अब सत्ता से बाहर हैं? तो जिन राज्यों में उनकी सरकार है, पंजाब में उनकी सरकार है, वह वहाँ जाके बैठ गए, जबकि उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। जनता का खासकर तौर पर यह भी कहना था कि अरविंद केजरीवाल को दिल्ली वापस आना चाहिए और दिल्ली की जनता की आवाज़ फिर से एक बार सड़कों पर आकर उठानी चाहिए, क्योंकि अभी चुनाव हारे हैं, लेकिन कुछ साल बाद फिर दिल्ली में चुनाव होंगे, तब वह दिल्ली की जनता को क्या मुंह दिखाएंगे। कैमरामैन नवीन के साथ अहरार चौधरी, CCN।